नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन नंबर 1 चैप्टर नंबर 14 हमने एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ हमने उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी कर लिए थे, राइट। काम हमारा हमने देखा था महेंद्र भटनागर की ये काव्य है और ये काव्य हमारे देशभक्ति के ऊपर है, राइट। भारत की आशा हम जो बच्चे हैं वो हम भारत की आशा है, क्योंकि हमसे ही पूरा भविष्य है, हमारा भारत देश है। हम बच्चे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे जब हम अच्छा एक समाज का क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये सब कुछ हमारी इस भारत देश की सारी आशा हम बच्चों पर है और हमें हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटाने हैं। हर मुश्किल का सामना हमें डट के करना है और सिर्फ इतना सा ही तो है हमारा काम, राइट। फिर यहाँ पर अभी जब गरीबी है, भूख है, उन सबको हमें हटाना है, राइट। और तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। ऐसी सब कुछ बातें हमने की थी। ज्ञान का दीपक जलाना है, अंधकार को दूर करना है और ज्ञान का प्रकाश घर घर फैलाना है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। नाउ स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमारी CW बुक में कर लिए हैं। राइट नाउ आज हम लोग पाठमाला करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास पुस्तिका भी कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं इस बार। ओके, नाउ पेज नंबर 92, पाठमाला का पेज नंबर 92 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमको आगे डैश से लेके हटाना और पेड़ हटाना, यानी कि हमें इस काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है। हमको आगे बढ़ते जाना, हर अड़चन को दूर हटाना, हर पर्वत पर चढ़ते जाना, कभी न पीछे पैर हटाना, राइट। अभी मैं इसलिए गा रही हूँ ताकि देखो मेरी आवाज कभी ठीक नहीं है, बट आप लोग इसको गा के ही सोल्व करना। ओके, हमको आगे बढ़ते जाना, हर पर्वत पर चढ़ते जाना, कभी न पीछे पैर हटाना। ओके, राइट। हमको ये फर्स्ट पैराग्राफ था। नाउ सेकंड पैराग्राफ, घर घर मेजा दीप जलाना, घर घर मेजा दीप जलाना, रोते हैं जो उन्हें हंसाना, रोते हैं जो उन्हें हंसाना, स्वतंत्रता को गले लगाना, स्वतंत्रता को गले लगाना, आजादी के गाने गाना, राइट। तो ये था हमने हमारी जो काव्य पंक्ति है उसको, जो इनकम्प्लीट लाइन थी उसको हमें कंप्लीट करनी थी। राइट नाउ पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में से तुकान शब्द छांटकर लिखिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तुकान? तुकान यानी कि क्या? तो तुकान यानी कि राइमिंग वर्ड्स, जिसका लास्ट उच्चारण एक समान हो। उच्चारण यानी कि बोलना। हम लोग उच्चारण किसे कहेंगे? जो लास्ट शब्द एक जैसे हो, जैसे कि आना, खाना, राइट, बोलना, हंसना। तो ये शब्द अलग है बट इसका उच्चारण कैसा है? एक समान है। कैसा है? एक समान। तो जहां पर उच्चारण हमारा राइमिंग वर्ड जिसका उच्चारण एक समान हो, ऐसे शब्द उसको कहते हैं तुकान शब्द। तो हमारे इस काव्य में खासकर हमें पता है कि तुकान शब्द किसमें आता है? हमारे काव्य में, कविता में। हम लोग तो जानते हैं राइमिंग वर्ड्स यानी राइम्स में ही आते हैं, राइट। तो लेसन में कभी नहीं आते। तो वैसे ही तुकान शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स वो काव्य में ही आते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, बढ़ते तो चढ़ते, हमारा तो प्यारा, इतना, कितना, जाग, भाग, जाएंगे, पाएंगे, जलाना, लगाना, राइट। तो ये हमारे काव्य पंक्ति के तुकान शब्द है। तुकान शब्द यानी कि उसके उच्चारण एक समान हो। बढ़ते, चढ़ते, हमारा, प्यारा, इतना, कितना, जाग, भाग, जाएंगे, पाएंगे, जलाना, लगाना, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
तुकार शब्द एकदम इजी, इसमें कोई ग्रामर का कोई हार्ड पॉइंट्स नहीं है, इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ, ऑपोजिट वर्ड, राइट, एक दूसरे से अलग वर्ड। सिनोनिम्स और विलोम शब्द में खास याद रखना है समान अर्थ और विलोम शब्द। ओके, आशा, निराशा, बलवान, कमजोर, साहसी, डरपोक, हंसना, रोना, सुंदर, कुरूप, गरीबी, अमीर, आजाद, गुलाम, स्वतंत्रता, परतंत्रता, ये सारे विलोम शब्द हैं, वो हमें याद करने होते हैं। चाहे तो हम उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे कि आशा, किसी को आशा होती है तो किसी को निराशा मिलती है, आशा, निराशा। बलवान, कोई बलवान है तो कोई कमजोर है, राइट। वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जल्दी याद रह जाएगा। साहसी, डरपोक, कोई साहसी है तो कोई डरपोक है। हंसना, रोना, कोई बच्चा हंसता है तो कोई रोता है, हंसना, रोना। सुंदर, कुरूप, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है, राइट, सुंदर का कुरूप होता है। गरीबी, अमीरी, गरीब तो अमीर, गरीबी तो अमीरी। ओके, अगर हमें गरीब लिखा है तो अमीर लिखेंगे, गरीबी तो अमीरी। आजाद, गुलाम, कोई आजाद है तो कोई गुलाम है। स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वतंत्रता यानी हम लोग स्वतंत्र है, परतंत्रता यानी कि हम लोग किसी के अंदर है, राइट। जैसे कि हमें आजादी नहीं मिली थी, उससे पहले हम लोग, हमारा देश परतंत्र था, राइट। स्वतंत्रता, परतंत्रता, दूसरों के ऊपर आधार रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दो पर्याय लिखे। खास ध्यान रखना, पर्याय में सिनोनिम्स, पर्याय यानी कि समान अर्थ वाला, और विलोम यानी कि उल्टा। अगर कई बार ऐसा होता है कि पर्याय और विलोम शब्द एक जैसे लगने लगते हैं, आप लोग आंसर एक जैसे कभी हमारा मैच कर रहे, तो खास याद रखना जहाँ पर समान अर्थ दिया है वहीं पर ही हमें समान अर्थ के आंसर लिखने हैं। जैसे कि हमें चित्र दिए हैं, पहाड़, दीपक, भारत का हमारा मैप है और एक सैनिक है, तो उसके दो पर्याय लिखने हैं। पहाड़ तो पर्वत, पहाड़ और पर्वत। दीप और दिया, दीपक भी कह सकते हैं। भारत, हिंदुस्तान। सैनिक, सिपाही, राइट। पहाड़, पर्वत, दीप, दिया, भारत, हिंदुस्तान, सैनिक, सिपाही। पहाड़, पर्वत, दीप, दिया, भारत, हिंदुस्तान, सैनिक, सिपाही। ओके, राइट नाउ पेज नंबर 94, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। आप बड़े होकर देश के लिए क्या क्या काम करोगे? अगर हम क्लास में होते तो बहुत डिस्कशन करते कि हम बड़े होकर हमारे देश के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो हम लोग अभी की बात करें तो कोरोना है, तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे कि नहीं? यस, तो ये एक प्रकार की देश की सेवा ही हुई, राइट। तो कभी भी हमारे देश में कोई भी मुसीबत होगी तो हम हमेशा उसके सामना करने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है पाठ में दी गई कविता में से कौन सा काम आपको पसंद है? चार्ट की एक स्ट्रिप पर लेकर कक्षा में लगाइए। यहाँ पर हमें कई बातें की है कि घर घर में जाके, मुझे तो ये बात अच्छी लगी कि इसमें कहा है कि घर घर जाके दीप जलाना, यानी कि अज्ञान के अंधकार को हमें दूर करना है। जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के घर में कोई ऐसी अज्ञान वाली बातें चल रही है, कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से हमें लगे कि ये लोग अंधकार में डूबे हुए, तो हम लोग उसको, कोई रो रहा है, टेक्निक की रोना यानी कि उसके घर कोई दुख की बात है, कष्ट है, तो हम उसका दूर करेंगे। ये बात हमें अच्छी लगी है कि अज्ञान के अंधकार को हमें दूर भगाना है और प्रकाश को फैलाना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आओ जाने। हमारे देश की रक्षा भारतीय सेना करती है, राइट, वो तो हम जानते ही हैं। पर हमारे देश में 3 प्रकार की सेना है, जैसे कि नौसेना, थल सेना और वायु सेना, राइट। तो नौसेना क्या है? तो हमारे देश की समुद्री सीमा की, हमारे देश में समुद्र की भी सीमा होती है, राइट। पाकिस्तान का समुद्र, ओके, और देश का समुद्र की, सभी देश की जो हमारे आसपास हमारे देश के जो समुद्र सेना होती है, राइट, उन समुद्र सेना की रक्षा करते हैं नेवी के लोग। आप लोगों ने सुना होगा नेवी के लोग, राइट, वो नौसेना वाले।
वो लोग हमारे समुद्र की सीमा की रक्षा करते हैं। हमारे देश की समुद्र सीमा की रक्षा का काम करती है नौसेना। फिर है थल सेना, तो हमारे देश की भूमि सीमा की, भूमि की, धरती की, वो नौसेना क्या थी, पानी की, समुद्र की, और थल सेना यानी कि हमारी भूमि की रक्षा का काम करती है, राइट, यानी कि हमारे सोल्जर्स। नाउ वायुसेना, वायुसेना यानी कि हमारे एयरफोर्स वाले, राइट, देश के आकाश की सीमा की रक्षा करती है वायुसेना। यानी कि जो भी प्लेन से हम लोगों ने देखा है कई पिक्चरों में, बॉर्डर पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर एयरफोर्स के भी ऐसे पायलट्स होते हैं जो हमारी जब उनको भी युद्ध छिड़ता है तो वो हेल्प करते हैं, राइट। तो वायुसेना यानी कि वो हमारा एक पार्ट है हमारे युद्ध का, राइट। नौसेना, थल सेना और वायुसेना, नीचे हमें उन सबके ध्वज दिए हैं और मैंने उसके नाम भी लिखे हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। ये हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ साथ उन लोगों का सिंबल भी है, राइट। नौसेना का ऐसा व्हाइट और उसके क्रॉस जैसा और बीच में हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। फिर थल सेना, उसका लाल फ्लैग है, उसके अंदर हमारा ध्वज और उसकी साथ 2 तलवार है और उसी के साथ हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। और वायुसेना ब्लू कलर का ध्वज और हमें बीच में सर्कल दिया है। ये तीनों हमारी जो सेना है उसके राष्ट्रीय ध्वज है। ओके, यहाँ पर ये हमारी पाठमाला है वो कंप्लीट होती है। नाउ स्टूडेंट हम करते हैं हमारा अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में हमें सबसे पहले क्या दिया है, पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 पर हमें क्या दिया है, कविता की पंक्तियां पूरी करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें पूरी कविता हमें लिखनी है। तो हम लोग सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं पूरी कविता, राइट। भारत की आशा है हम बलवान साहसी वीर बनेंगे, इसकी सीमा रक्षा को हंस हंस हम सैनिक रणधीर बनेंगे, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, हमको आगे बढ़ते जाना, हर अड़चन को दूर हटाना, हर पर्वत पर चढ़ते जाना, कभी न पीछे पैर हटाना, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, भारत के दिल की धड़कन है हम, भारत के दिल की धड़कन है हम, थक कर बैठ नहीं जाएंगे, थक कर बैठ नहीं जाएंगे, भूख गरीबी का युग जब तक, भूख गरीबी का युग जब तक, चैन न हम किंचित पाएंगे, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, घर घर में जहाँ दीप जलाना, रोते हैं जो उन्हें हंसाना, स्वतंत्रता को गले लगाना, आजादी के गाने गाना, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, राइट। तो ये था हमारा काव्य पंक्ति पूर्ण करनी थी पेज नंबर 60 और पेज नंबर 62 पर 1 पर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका अभ्यास पुस्तिका का क्वेश्चन नंबर 2। देखो उसमें क्या है कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, 2 वाक्य में लिखिए। हमारा देश है तो हमारा कर्तव्य क्या है हमारे देश के लिए। हम देश में रहते हैं तो जरूर हमारा एक कर्तव्य बनना चाहिए कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। तो उसके आपको क्या लगता है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मेन बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि देश की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। हर मुसीबतों को रास्ते से हटाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, राइट। हमारे देश में कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो हमें पीछे पैर नहीं करने हैं, हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, समान अर्थ के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। समान अर्थ यानी कि सिनोनिम्स वर्ड, रणधीर युद्धवीर, रणधीर युद्धवीर, रणधीर यानी कि रण में लड़ने वाला, युद्ध में लड़ने वाला युद्धवीर। वैसे ही चैन आराम, चैन मिलता है, आराम मिलता है, चैन आराम। देखो चैन सबके ऊपर एक मात्रा आती है चैन, तो जो गले में पहनते हैं वो, पर चैन
क्या लिखा है? चेंज। तो हमें आराम की बात है। कौन सी बात है? आराम, राइट। ओके, तो यहाँ पर मात्राओं से एक मात्रा से पूरा मतलब चेंज हो जाता है, राइट। फिर है दीप, और दीप यानी दीपक, किंचित, जरा भी, आजादी, स्वतंत्रता, राइट। ये समान अर्थ वाले शब्द है। रणधीर, युद्धवीर, चैन, आराम, दीप, दीपक, किंचित, जरा भी, आजादी, स्वतंत्रता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पढ़िए और लिखिए। देखो, इन शब्द दिए हैं हमें, शब्दों को हमें पढ़ना है और लिखना है। पर्वत, धड़कन, रणधीर, किंचित, आजादी। तो हमने एक बार ऑलरेडी ये कर लिया है। मैंने आप लोगों को ये अतिरिक्त व्यंजन करवाया था, अड़, ज, जिसके नीचे ऐसा है, इसको हम जेड है का, ज का हम उच्चारण करेंगे। यहाँ पर हम अड़ का उच्चारण करेंगे, राइट, जिसके नीचे डॉट वाला ड है। तो ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट सेकंड में ये रीड कर गए हैं, राइट। अड़ और ज। पर्वत, ये र का रूप है, इसमें पर्वत, राइट। पर्वत, तो ये र का रूप है, र से रेफ बनता है, ओके। पर्वत, धड़कन, रणधीर, किंचित यानी कि जरा भी, आजादी, राइट। तो ये शब्द आप लोगों को 3-3 बार लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। तो शब्द युग्म क्या? सबसे पहले हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, शब्द युग्म। तो शब्द युग्मो, युग्म यानी कि क्या? सबसे पहले तो ये बात, तो युग्म यानी कि जोड़। क्या होता है? जोड़। जैसे कि दौड़ता दौड़ता, हंसता हंसता, रोता रोता। આપણે ઘરે ગઈ ને કે લે તો રોતા રોતા હસવા માંડી, બરાબર? રોતા રોતા, ખાતા ખાતા શું થયું? આપણા મમ્મી ઘણી વાર કહેતા હોય ને કે ખાતા ખાતા શું થયું? જમતા જમતા આમ ન કરાય, કહે છે ને, રાઈટ। तो आवा जे बब्बे शब्द होय, ओके, ऐसे जो दो शब्द होंगे वो होंगे शब्द युग्म, जोड़ी में। चलो, दौड़ता दौड़ता आवी जाओ, दौड़ता दौड़ता, ओके। तो આવી રીતના જે શબ્દો હોય છે એને કહેવાય છે શબ્દ યુગ્મ, જોડમાં, राइट। तो इसमें हमें एग्जांपल दिए हैं, दौड़ता दौड़ता, धीरे धीरे, आगे आगे, चुपके चुपके, राइट। तो हमें उनसे वाक्य बनाए। मैं दौड़ता दौड़ता थक गया, मैं दौड़ता दौड़ता थक गया। धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया। सूरज अस्त कैसे होता है? धीरे धीरे, राइट। सूरज निकलता भी है धीरे धीरे, राइट। धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया। आगे आगे, अध्यापिका आगे आगे चल रही थी, अध्यापिका आगे आगे चल रही थी। चुपके चुपके, चोर चुपके चुपके घर में घुसा, चोर चुपके चुपके घर में घुसा। तो इन शब्द युग्म हमें सिर्फ ये सीखना था कि युग्म यानी कि क्या? तो युग्म यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द, ओके। दौड़ता दौड़ता, धीरे धीरे, आगे आगे, चुपके चुपके, चलते चलते, बैठे बैठे, ऐसे सारे शब्द होते हैं, वो होंगे युग्म शब्द, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। दी गई वर्ग पहले में से कविता में आए 7 शब्द ढूंढकर लिखिए। हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं, 7 शब्द है, हमें ढूंढ के लिखने हैं। साहसी, काम, आशा, बलवान, आजादी, वीर, दीप, ये सारे शब्द हमारे इस वर्ग पहले के अंदर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्रेयॉन्स के कलर करके दिए हैं, राइट। साहसी, आप चाहे तो एक बार अपने आप ही ढूंढने की कोशिश करिएगा। साहसी, काम, आशा, बलवान, आजादी, वीर, दीप। Okay, now page number 64, question number 7 and last question। एकदम मस्त क्वेश्चन है ना, राइट। तो दिनों से नहीं किया है, अपने देश के झंडे में रंग भरिए।
देखो खास याद ये रखना है कि रंग ऐसे भरना है, लाइट क्रेयोन से करना, ताकि इसकी छाप आगे ना हो। और ये तो हमें पता ही है कि हमारे राष्ट्रध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे पहला रंग कौन सा होता है? केसरी, राइट। और केसरी रंग कैसा है? वो हमारे देश की वीरता बताता है, शौर्यता बताता है, राइट। और दूसरा हमारा रंग कौन सा होता है? व्हाइट, सफेद। सफेद रंग हमारे देश के लिए शांति का प्रतीक है। और उसके बाद हरा, ग्रीन, राइट। तो हरा रंग, हमारा देश कृषि प्रधान है, खेती पर निर्भर है, और हमारे देश में हमेशा हरियाली छाई रहती है, इसलिए केसरिया, सफेद और हरा। और बीच में जो चक्र है वो कैसा है? ब्लू, राइट। और उसमें ये जो 24 लाइन है, यानी कि हमारा ये एक धर्म चक्र है। ओके, तो और डंडी में आप लोग कोई भी रंग कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को ध्वज वंदन में, हमारे झंडे में हमारे देश के रंग कलर करने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप लोगों को क्या करना है? ऑलरेडी हमने पाठमाला में और अभ्यास पुस्तिका में अभी कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 14 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। पाठमाला में, अभ्यास पुस्तिका में और CW में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, राइट। ओके, तो ये था हमारे देश के ऊपर काव्य, और किसने लिखा था? महेंद्र भटनागर जी ने। तो हम हमारे देश के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। यस, ऑफ कोर्स। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और चैप्टर नंबर 15 करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।